जो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप, हम, कौन, क्या इत्यादि। लिंग चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को जब बोलने वाला, सुनने वाला या तथा किसी तीसरे के विषय में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी मैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, मैं आपको पढ़ाती हूँ, यानी बोलने वाला मैं, यानी आपकी अध्यापिका। तुम मध्य पुरुष, तुम मुझसे पढ़ते हो, यानी ये मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, इसका मतलब तुम क्या हुए, सेकंड पर्सन। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उन्हें यानी किसी तीसरे के बारे में उन्हें भी यह बता देना। यानी मैं आपसे कह रही हूँ, आप किसी तीसरे व्यक्ति को ये बता देना। तो ये हुआ प्रथम पुरुष। ये द्वितीय मध्यम पुरुष के लिए हम प्रयोग करते हैं और तीसरा अन्य पुरुष के लिए। आइए आगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर जो सर्वनाम शब्द दूर या पास किसी वस्तु, व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, निश्चयवाचक यानी पक्का है, उसके बारे में कुछ ना कुछ निश्चित है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कहानी पुरानी है, यह मत सुनाओ, यानी यह मत सुनाइए। निश्चित है कि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, अगर आपने सुनी है तो आप मुझसे कहेंगे मैम ये मत सुनाइए, यह तो हमने सुन रखी है। तो यहाँ पर यह निश्चयवाचक के लिए प्रयुक्त किया गया है। मैंने एक खरगोश देखा था, मैं उसी को खरीदना चाहता हूँ। यानी जब आप वाक्य पढ़ेंगे या वाक्य बनाएंगे तो आपको वाक्य के भाव को समझकर इनको पहचानना होगा कि ये निश्चयवाचक है या आपको कौन सा सर्वनाम शब्द इस निश्चितवाचक वाक्य के लिए प्रयोग करना होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय मतलब निश्चित माने जो निश्चित हो, जो कार्य निश्चित हो, जिसका पक्का हो आपको कि ये कार्य होगा। दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी कोई निश्चितता ना हो। यहाँ पर कुछ, कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, निश्चित नहीं है कि आपको ज़्यादा खाने के लिए चाहिए या कम खाने के लिए चाहिए। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, चाय में कुछ गिरा है, यानी कुछ भी हो सकता है, वो चाय में कुछ गिरा है, मक्खी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। आगे देखेंगे, दरवाजे पर कोई आया है। अब इस कोई से आप भ्रमित ना हो कि ये शंका ना पाने कि ये कोई है तो ये प्रश्नवाचक में जाएगा। मैंने कहा आपको वाक्य का अर्थ समझना होगा, उसके अनुसार ही आप सर्वनाम के भेद छांट पाएंगे। ठीक,
चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि वो इसको जल्दी पहचान लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या, किसको। मेरे घर कौन आया है, और इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, यहाँ पर कौन देगा के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यहाँ पर जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं, उन जो शब्द दर्शाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब है कि संबंध दो व्यक्तियों में, दो चीजों में, दो वस्तु में संबंध होता है, यानी एक दूसरे से परस्पर उनका जुड़ाव होता है। जैसे नाम से ही है संबंध, तो बंधे हुए हैं वो एक दूसरे के, जैसे ज्यों और वो, जहां वहाँ। जैसे आपने अगर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी ये संबंध पहले वाक्य का दूसरे वाक्य पर आधारित वाक्य से संबंध होगा और शब्द भी मिलते हुए होंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जहाँ चाहा वहाँ रहा, यहाँ पर जहाँ और वहाँ, ये क्या हुआ, संबंधवाचक। जैसे प्रश्नवाचक को छांटना बहुत आसान है, उसी तरह संबंधवाचक को भी छांटना बहुत ही सरल है या बनाना बहुत ही सरल है। यहाँ पर दो शब्दों का, जिन खो जातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, ये एक दोहा है। जैसे जिन और तिन का प्रयोग है यहाँ पर। यह देखिए निजवाचक सर्वनाम, निज माने अपने लिए, जो चीज आप शब्द अपने लिए आप प्रयुक्त करेंगे वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको हम सेल्फिश सर्वनाम या कुछ भी आप समझे। निजवाचक सर्वनाम अपने आप, स्वयं, खुद, इन शब्दों का आप प्रयुक्त करते हैं। जैसे मैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपना कार्य अपने आप करूँगा या मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा। मैं बाजार खुद जाऊँगा। ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब आप ये जान गए हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। एक दिन की बात है, सुनैली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में सुनैली को गीली मिट्टी दिखाई दी। खेजड़े की जड़ में किसे सुनैली की जगह हम किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उद्रो ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर सुनैली आगे की ओर बढ़ गई। हम इस देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद में हर जगह सुनैली का ही प्रयोग है, लेकिन ये संज्ञा शब्द है, यानी ये किसी का नाम है, ये संज्ञा शब्द है, हमें इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करना है। ऐसा सोचकर सुनैली आगे की ओर बढ़ गई। सुनैली की जगह हम क्या ही उपयुक्त करेंगे? वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक सुनैली के मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। लेकिन अचानक उसके मन में या उसे विचार आया, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। सुनैली प्रसन्नता से फूली ना समाई। सुनैली जगह वह प्रसन्नता से फूली में ना समाई। सुनैली ने सुनैली के दोनों बेटों को बुलाया। अब यहाँ पर बहुत गौर से देखिए, सुनैली ने सुनैली के बेटों को बुलाया। सुनैली ने, उसने अपने बेटों को बुलाया। अपने का प्रयोग है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम
है। चलो फावड़ा लेकर सुनैली के साथ आओ और हम कुआं खोदेंगे। यानी चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ के हट जाएगा यहाँ पर। चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। आगे देखते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज, रेखांकित सर्वनाम शब्दों के शब्द कौन सा भेद है उस पर आपको निश्चिन्ह लगाना है। जैसे उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, प्रश्नवाचक इसे रेखांकित किया गया है, रेखा खींची गई है, तो सीधी सी बात है ये कौन से में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये निजीवाचक नहीं हो सकता, यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया, तो ये किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर। हमारी मदद के लिए कौन आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और कौन का प्रयोग है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो बूढ़ा ठाकुर है वो सुनैली का पति है। यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग है, जो और वो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक। सुनैली कुआं खोदने के लिए स्वयं आगे बढ़ी, स्वयं का प्रयोग हम किसके लिए कहेंगे, या अपने आप होता है इस स्थान पर, तो भी ये क्या होता, निजवाचक। सुनैली को खेजड़े की जड़ में कुछ दिखाई दिया, यहाँ पर निश्चितवाचक नहीं हो सकता, ये अनिश्चित है। कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया उसे, कि वहाँ पानी था, कुछ ये चीज क्लियर नहीं है, यहाँ स्पष्ट नहीं है कि उसको क्या दिखाई दिया। आपने ये एक्सरसाइज कर ली। अब हम आगे देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में हम ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ लाए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी उन्हें संस्कृत से लाकर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे नींद, ये दोनों ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और दोनों नींद और दूध, यानी संस्कृत में प्रयुक्त होता है निद्रा और दुग्ध, लेकिन जब उसमें परिवर्तन के साथ उन्हें हिंदी में लाया गया तो नींद और दूध दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ये तत्सम शब्द हैं। जैसे रात्रि किसके लिए बोलेंगे, तत्सम शब्दों के लिए तद्भव शब्द चाहिए। तद्भव वो जो परिवर्तन के साथ आए हैं, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव के साथ आए हैं, और तत्सम शब्द वो जो संस्कृत के ऐसे ही प्रयुक्त किए हैं। जैसे रात्रि, ये होगा हमारा तत्सम शब्द, और यहाँ पर हमें तद्भव लिखना है। रात्रि माने रात। लज्जा, लज्जा का क्या होगा, लाज। लज्जा होगा हमारा तत्सम शब्द और लाज होगा हमारा तद्भव शब्द। कूप, कुआं। वधू, बहू। मृदा, मिट्टी। वार्ता, बात। अब भाषा ज्ञान का चौथा हम देखते हैं। चौथा, इस पाठ में अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। इनके प्रयोग स्थल को ध्यान से पढ़ते हुए, यानी जहाँ जहाँ इनका प्रयोग किया गया है, इन 3 मुहावरों का, आप उसको पढ़ते हुए इन मुहावरों को स्वयं वाक्य प्रयोग बनाएंगे। इन 3 मुहावरों का वाक्य प्रयोग बनाकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और ये जितना भी कार्य है, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक में करेंगे, नहीं तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।